Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear students. Welcome back to my YouTube channel All Park Forces. स्टूडेंट्स आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में फिजिक्स एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मुझे एक सजेशन चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि एमसीक्यूज इसी तरह 10-10 सही है, मतलब जिस तरह मैं समझाता हूँ 10 एमसीक्यूज को, या फिर मैं एमसीक्यूज 25 कर दूँ। तो चलिए वीडियो को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल साइड्स। कौन से कानून के मुताबिक लिक्विड चीज़ें चारों अतराफ में बराबर दबाव मुंतकिल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट्स, पास्कल्स कहता क्या है, इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको देते चलूँ। पास्कल कहता है अगर आप एक कंटेनर लो और उसमें लिक्विड को क्लोज कर दो, मतलब लिक्विड को बंद कर दो एक कंटेनर में, और उस पर प्रेशर अप्लाई करो। प्रेशर किस तरह अप्लाई करो? पिस्टन के ज़रिए। तो जो प्रेशर आपने लिक्विड पे एग्जर्ट किया है वो जो है लिक्विड के तमाम पार्ट्स में ट्रांसमिट हो जाएगा ये प्रेशर। तो ये पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। इकाई वक्त में इर्तियाश की तादाद को हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, ये बेसिकली फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। और स्टूडेंट्स, फ्रिक्वेंसी बराबर है इज इक्वल टू 1/t, टी में टाइम पीरियड। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, द वेव्स इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट्स एज अ वेव्स आर कॉल्ड। वो लहरें जिनमें ज़रात मौजों की सूरत में इर्तिगाश करते हैं क्या कहलाती है? स्टूडेंट्स, द वेव्स इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट्स एज अ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसफर वेव्स, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हेयर। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्रांसफर वेव्स थोड़े से समझा देता हूँ कि ट्रांसफर है क्या। स्टूडेंट्स, ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स है जिसमें डिस्टरबेंस परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मैंने ड्रा किया वेव का मोशन, और ये मैंने इस पर ड्रा किए वेव्स। अब कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये है डिस्टरबेंस, ठीक है, ये हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप इसे फोकस करो तो जो डिस्टरबेंस है ये परपेंडिकुलर है टू द वेव मोशन, तो ऐसे वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, द मैग्नेटिक लाइंस आर ग्रेटर ऑन ब्लैंक साइड। मकनातीसी लाइनें कौन सी सतह पर सबसे ज़्यादा होती है? अब स्टूडेंट्स, इसके पीछे तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। जिस तरह मैग्नेटिक लाइन फोर्स हो गया या मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो सारा तो मैं एक एमसीक्यूज में नहीं समझा सकता, लेकिन मैं सिंपल सा आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। द मैग्नेटिक लाइंस आर ग्रेटर ऑन पोल या आउटर साइड, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, इन फॉरवर्ड सर्किट द एन इज कनेक्टेड ऑन ब्लैंक टर्मिनेट। स्टूडेंट्स, बेसिकली सर्किट टू टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड सर्किट और रिवर्स सर्किट। तो जो फॉरवर्ड सर्किट होता है इसमें एन जो है, एन टाइप मटेरियल जो है ये कनेक्ट होते हैं पॉजिटिव के साथ, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एंड फॉरवर्ड सर्किट द एन इज कनेक्टेड ऑन पॉजिटिव टर्मिनल। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड थ्रू ब्लैंक। स्टूडेंट्स, जिस तरह हम मकनातीस को किसी आयरन के करीब करते तो उसके साथ चिपक जाता है, या दो मैग्नेट जब आपस में मिलाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इस एमसीक्यूज में हमसे ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेट का इफेक्ट है ये चिपकने का, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हीटिंग, हैमरिंग, टचिंग, बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, यानी हैमरिंग और हीटिंग से हम मैग्नेटिस का जो इफेक्ट है उसको ख़त्म कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रकड़ की कुव्वत किसके बराह रास्त मुतनासिब होती है? फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फ्रैक्शन फोर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन फोर्स आयर है क्या।
स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो टू बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करे। अब स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह मैंने ये एक बॉडी ले ली, बॉडी बी, और ये मैंने एक छोटी बॉडी ले ली, बॉडी ए। हम कंसिडर कर लेते हैं ये ए है और ये बी है। स्टूडेंट, जब बॉडी ए आगे की तरफ मूव करती है और उसको बी देखता है कि ए तो आगे की तरफ मूव कर रही है, तो बी इस पे रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अब ये देखिए, ये एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। या जब ए आगे की तरफ मूव कर रहा है और इसने पीछे देखा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बी रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए बी क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, force of friction of A on B and force of friction of B on A। जिस तरह स्टूडेंट न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, तो ये देखिए फोर्सेस हमेशा किस में है, पेयर फॉर्म में है। फ्रिक्शन के टू टाइप्स है, सिर्फ मैं नेम बता देता हूँ। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है डायनामिक फ्रिक्शन। तो इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कोएफिशिएंट। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, व्हेन अ वायर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देन इट मूव्स इन ब्लैंक डायरेक्शन। जब करंट वाली तार को मकनातीसी मैदान में रखा जाता है तो वो कौन सी सिमत में हरकत करता है। तो स्टूडेंट बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फोर्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। व्हेन अ वायर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट मूव्स इन मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, रबर, ग्लास, प्लास्टिक आर गुड ब्लैंक। रबर, शीशा, प्लास्टिक अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, रबर, ग्लास और प्लास्टिक जो है ये आर गुड इंसुलेटर्स, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। अब हम इंसुलेटर को थोड़ा समझ लेते हैं कि इंसुलेटर है क्या। स्टूडेंट, इंसुलेटर हम ऐसे मटेरियल्स या सब्सटेंस को कहते हैं जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, करंट को अपने आप से पास नहीं होने देते। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ साउंड वेव्स इज। सुन, नीचे दिए गए में साउंड वेव्स की एग्जांपल कौन सी है, तो साउंड वेव्स की एग्जांपल है रेडियो वेव्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे फिजिक्स के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपका एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स, जो मैंने आपसे सजेशन मांगी थी, आपने कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करना है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।